हेलो बच्चों। आज हम लोग जेई मेन 2022 का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इसमें एक इंटीग्रल गिवन है जिसमें दो वेरिएबल यूज हुआ है। पहला वेरिएबल टी है जिसका वैल्यू 0 से 2 के बीच में गिवन है, और दूसरा वेरिएबल एक्स है जो कोई भी रियल वैल्यू एज्यूम कर सकता है। तो जनरली यहाँ तीन केसेस पॉसिबल होते हैं। पहला केस जब x लेस देन 0 हो, दूसरा केस जब x 0 से 2 के बीच में लाई करे, और तीसरा केस जब x ग्रेटर देन 2 हो। तो ऐसे क्वेश्चन में जनरली ये सेकंड केस ही पे ही बेस्ट क्वेश्चन अरेंज होता है। तो पहले हम लोग सेकंड केस ही ट्राई करेंगे जब x का वैल्यू 0 से 2 के बीच में हो। यदि इस केस में ऑप्शन मैच कर जाता है देन ओके, अदरवाइज हम लोग केस 1 और केस 3 चेक करेंगे। तो केस 2 पे आ जाइए। जब x का वैल्यू 0 से 2 के बीच में लाई करे तो x यहाँ कोई आर्बिट्रेरी वैल्यू लेगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा। t का वैल्यू 0 से 2 के बीच में कुछ भी हो सकता है, बट x आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जब t का वैल्यू चेंज होने लगेगा देन x का वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो सपोज कीजिए 0 से 2 के बीच में x यहाँ कोई वैल्यू एज्यूम कर रहा है। तो क्वेश्चन में इंटीग्रल में हमें मॉडुलस का साइन दिया गया है, तो इस मॉडुलस को हटाने के लिए हमें डिसाइड करना होगा कि ये क्वांटिटी पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो यहाँ पे दो केसेस पॉसिबल है। t का वैल्यू 0 से 2 के बीच में इस तरह से हो कि t का वैल्यू x से कम हो, लेस हो, या t का वैल्यू x से ग्रेटर देन इक्वल टू हो। तो दिए गए फंक्शन को f(x), इंटीग्रल के लिमिट को हम लोग x से ब्रेक करेंगे, t का वैल्यू 0 टू x के बीच में लेंगे बाय प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रल। देन t का वैल्यू x से 2 के बीच में लेंगे। तो पहले पार्ट में ध्यान दीजिए कि t का वैल्यू x से चूंकि कम है तो ये क्वांटिटी निगेटिव होगा, t लेस देन x, देन सॉरी पॉजिटिव होगा, देन x माइनस टी ग्रेटर देन 0। और दूसरे केस में जब t ग्रेटर देन इक्वल टू x होगा तो उस केस में x माइनस टी लेस देन इक्वल टू 0 होगा। तो ये क्वांटिटी सेकंड केस में निगेटिव है। अब मॉडुलस के डिफिनीशन को अप्लाई करके मॉड को रिमूव करते हैं। तो यदि मॉडुलस के अंदर का क्वांटिटी पॉजिटिव हो तो मॉड का साइन हटा देते हैं और कोई भी चेंजेस नहीं होता है। तो ये e का पावर x माइनस टी रह गया, प्लस यदि मॉड के अंदर का क्वांटिटी निगेटिव हो तो मॉड का साइन हटने पे माइनस साइन आ जाता है। अब x को यहाँ एज ए कांस्टेंट ट्रीट कीजिएगा तो e टू द पावर x इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा। यहाँ e टू द पावर माइनस एक्स इंटीग्रल साइन से बाहर ले आएंगे, e का पावर t बच जाएगा। अब e का पावर माइनस टी को इंटीग्रेट कर दीजिए, इसका इंटीग्रेशन माइनस e का पावर माइनस टी, लिमिट पुट कर देंगे 0 टू x, e का पावर t को इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेशन e का पावर t, लिमिट पुट कर देंगे। अब अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कीजिए तो माइनस ई टू द पावर x, ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस 1, ई का पावर 2 माइनस ई का पावर x।
तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन फॉर्म हो जाएगा। तो दिया गया इंटीग्रल, दिया गया फंक्शन, ये ऐसा सिंप्लीफाइड होकर मिला। अब हमें इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो यहाँ हम लोग एम जी एम का यूज करेंगे। एम जी एम में दो चीज इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ हम लोग ए एम जी एम एच एम इस इनइक्वालिटी का यूज करेंगे। तो यहाँ दो चीज इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ कौन सा पार्ट लगेगा तीनों में से, और दूसरा किन क्वांटिटी के ऊपर ये पार्ट अप्लाई कीजिएगा। तो ध्यान दीजिए, इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं, e का पावर 2 डिवाइडेड बाई e का पावर x। तो यदि हमें इस क्वांटिटी का मिनिमम वैल्यू मिल जाए तो ओवरऑल पूरे क्वांटिटी का मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा। अब यहाँ ये दो क्वांटिटी प्लस हो रहे हैं, तो प्लस हो रहे हैं तो प्लस वाला एम में हम लोग अप्लाई करते हैं, और एम के साथ इन्हें सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग जीएम का यूज करेंगे। जीएम में मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये दोनों क्वांटिटी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो अप्रोच होगा, अप्लाई करना है ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम ऑन क्वांटिटी सेलेक्ट करना है ई स्क्वायर अपॉन ई का पावर एक्स एंड ई का पावर एक्स। तो इन दो क्वांटिटी का एम फाइंड करने के लिए इन्हें सम करेंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। जीएम फाइंड करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे पावर में 1 बाई नंबर ऑफ क्वांटिटीज। इसे हम वापस से लिख सकते हैं ई का पावर 2 माइनस एक्स प्लस ई का पावर एक्स। 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर ई बचा 2e, और यहाँ 2 माइनस है, तो दोनों तरफ 2 को माइनस कर दीजिएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू ई माइनस 1। तो देयर फॉर minimum value of fx is equal to 2e minus 1. So A is the correct answer.